बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैंने पहले हिस्से में हजरत अल्लामा इकबाल की मशहूर नज़्म सरगुज़श्ते आदम पर कुछ गुफ्तगू की थी और उसके बारे में बताया था कि ये नज़्म आदम की तख्लीक और फिर उसका जन्नत में जाना और फिर जो उसे फरिश्तों से मुमताज करने के लिए शऊर की दौलत से नवाजा था, उसी शऊर की के अमली इस्तेमाल की वजह से आदम का जन्नत से जमीन पर आना और यहाँ पर जो उसके औलाद और उसकी जो नस्ल जो है उसकी तरक्की के सारे दर्जात इकबाल ने बहुत खूबसूरत तलमीहात के साथ हमारे सामने पेश किए हैं और फिर आखिर में एक अफसोस का इजहार भी है कि ये सारी चीजें जानने के बावजूद, ये करने के बावजूद साइंस, मैथ, इंजीनियरिंग, गोया जिंदगी के हर पहलू से तरक्की करने के बावजूद अपनी जात और अपनी जात में मौजूद अपने तख्लीककार की पहचान में इंसान को तारीफ करता रहा। ये 18 अशआर पर मुश्तमिल नज्म है। आज इस दूसरे हिस्से में हम इसकी तशरीह करेंगे और देखेंगे कि इकबाल क्या कहना चाहते हैं। इकबाल के यहाँ जो मकसद है वो इंसान की जात को इतना तवाना बनाकर पेश करना है कि खुदा की जमीन का वारिस, जन्नत से निकला हुआ कायनात और खुदा के निजाम का जो वारिस है उसको खुदा ने किन नेमतों से नवाजा है, किन सलाहियतों से नवाजा है और उसके जो दर्जात हैं वो कहाँ कहाँ उसने कैसे कैसे तय कर रखे हैं। शर्त यह है कि वो अपनी जात को पहचाने, अपने जोरे बाजू पर भरोसा करे, तवक्कल से काम ले और खुदा का जो पैगाम है उसको समझने की कोशिश करे। ये आपके सामने नज्म है और इसका पहला शेर देखिए। सुने कोई मेरी गुर्बत की दास्तां मुझसे, बुलाया किस्सा है पैमाने वली मैंने। इकबाल कहते हैं कि कोई मुझसे पूछे मेरा वो किस्सा, मेरी मुसाफत, गुर्बत, यहाँ वो सफर है जन्नत की तरफ और फिर जन्नत से जमीन की तरफ।
तो इकबाल कहते हैं कि बुलाया किस्सा है पैमान अवली मैंने, वो जो किस्सा था जो रूहों को जब पैदा किया खुदा ने और फिर पूछा उनसे, पैमान लिया था, वादा लिया था, पूछा था कि तुम्हारा रब कौन है, और उन्होंने कहा कि खुदा आप ही हमारे रब हो। तो वो जो वादा था वो आलम अरवा का, जब खुदा ने अलस्सो बिरब्बिकुम वाली बात की थी, तो वो इकबाल कहते हैं कि मुझसे कोई पूछे कि वो क्या हुआ था, किस तरह से जन्नत में मैं आया, और फिर जन्नत में जब वो जो आदम की तखलीक का में जो जो उसे शौर की दौलत दी गई थी, जो उसे फरिश्तों से मुमताज कर रही थी, जिस पर फरिश्तों ने भी इतराज किया था कि ये तो जमीन पर जाकर फसाद करेगा। और फिर जब जो जन्नत से जब वो खुदा की नाफरमानी वो अपने शौर के तहत उसने आदम ने की, तो वहां से जब उसका जमीन पर आना है, तो वो एक दुख का एहसास का वो उसके यहाँ एहसास है आदम के यहाँ। तो वो कहता है कि मुझसे कोई सुने कि मेरे साथ क्या बीती थी, मैं कहाँ था, कहाँ का रहने वाला था, और कहाँ पर आ गया। और फिर इसी शेर को वो आगे की बात करते हैं, लगी ना मेरी तबीयत रियाज जन्नत में, पिया शऊर का जब जामे आतशी मैंने। रियाज जन्नत से मुराद है जन्नत का बाग, वो जन्नत जो जिसमें आदमी को रखा गया। और वो कहते हैं कि मेरी मेरे मैं वहां मेरा दिल ना लगा, वहां मुझे इत्मीनान ना आया। और वो इत्मीनान का वजह वही थी कि जो मेरी खोजने की सलाहियत थी, चीजों को तलाश करने की आरज़ू जुस्तजू जो मेरे अंदर मादा रखा गया था, वो जो शऊर रखा गया था, वो शऊर जो फरिश्ते से मुझे मुमताज करता था, वो क्योंकि मैंने उसके ही वो नशा किए में था, तो वो मैंने शो शराब पी हुई थी, वो मेरे पास मौजूद था। तो कहता है इकबाल कहते हैं कि वो फिर इसी वजह से जन्नत से फिर मैं जमीन की तरफ आ गया। आदम का खुदा की नाफरमानी करना, उस पौधे का को की तरफ उसका फल खा लेना जिससे खुदा ने मना किया था, तो उसकी सजा के तौर पर उसका जमीन पर आना, वो वाकया जो है इन दोनों अशार में जो है एक बात पेश करते हैं। तीसरा शेर देखिए, रही हकीकत आलम की जुस्तजू मुझको, दिखाया औजे ख्याल फलक नशी मैंने। कहते हैं कि मुझे जो कायनात है, जहान है, उनको उनके जो राज हैं वो पाने की जुस्तजू रही। मैं बेकरार था कि मैं देखूं कि दुनिया है क्या, दुनिया को खोजूं, तलाश करूं। ठीक है। और ये जो आसमानों तक का जो मामला है, अपने अपने तखयल की जो बुलंदी की वजह से, वो कहते हैं कि वो मैंने वो सर करने की कोशिश की, मैंने जमीन और आसमान की जो वुसअतें हैं उनको जानने की कोशिश की। और फिर क्या हुआ, मिला मिजाज तगैर पसंद कुछ ऐसा, किया करार ना जेरे फलक कहीं मैंने। कहते हैं कि मेरा जो मिजाज था, जो चीजों को जानने का फन खुदा ने मुझे दिया था,
उसने मुझे कहीं चैन नहीं लेने दिया। तगैर पसंद, तब्दीली चाहने वाला। मुझे जो मेरा मिजाज है, जब मुझे बनाया गया था तो मेरे अंदर जो मादा रखा गया था कि मैं खुदा की जो कायनात है, उसकी जो जमीन है, उसका जो आसमान है, उसमें चीजों को की हकीकत का की तरफ जाऊं, उनका राज, उनका भेद खोलूं कि क्या है ये, कि कैसे बनी, क्या हुआ। तो वो कहता है कि वो ऐसी, मैं उसमें मेरा जो मिजाज था तब्दीली वाला, मुझे उसने चैन नहीं लेने दिया। और मुझे आसमान के नीचे किसी जगह पर करार नहीं आया, चैन नहीं आया। मैं बेकरार रहा, मैं किसी न किसी खोज में रहा, मैं किसी न किसी तलाश में रहा। और ये जो बात है कि ये तलाश ही बजाते खुद तरक्की की पहली सीढ़ी है। इंसान ने जितनी भी ये दुनिया में, कायनात में तरक्की की है, किसी भी सब्जेक्ट में, मज़ामीन में, किसी भी पहलू पे, जिंदगी के किसी भी जो रवैयों में, तो वो दरअसल वो उसके मिजाज के अंदर जो वो ये जो तब्दीली का है कि वो बदलता रहता है और नई से नई चीज की तरफ जाना चाहता है। तो कहता है मुझे जमीन पर भी चैन नहीं आया, आसमान के नीचे से मरा जमीन पर, मुझे यहाँ जमीन पर चैन नहीं आया, मैं कोई ना कोई चीज उसमें लगा रहा। नकाला काबे से पत्थर की मूर्तों को, कभी कभी बुतों को बनाया हरम नशीं मैंने। ये हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम का की तरफ इशारा है, और उनका काबा को बनाना। और फिर वहां पर उनकी औलाद का दोबारा वो बुतों को आ, आ, रखना काबे में, और फिर दोबारा उनको वहां से निकालना। वो 360 जो बुत थे उनकी तरफ भी इशारा है। तो इकबाल कहते हैं कि मैं वो तगैर पसंद हूँ, मैं तब्दीली चाहता हूँ, मुझे चैन नहीं आता, मैं नई से नई बातें करता रहता हूँ। तो मैंने जो खाना काबा है, खुदा का घर, जो जो आदम ने जो हज़रत इब्राहिम ने बनाया था, तो उनकी तरफ इशारा करते हुए कि उन्होंने काबा बनाया, फिर उनकी औलाद ने उसमें बुत भी बना दिए, फिर उसको उनको निकाला गया। तो ये सारी कैफियत जो है, ये तलमी जो है, वहां से हजरत इब्राहिम के हवाले से यहाँ बात की गई है। और फिर आगे कहते हैं, कभी मैं ज़ौक़े तकल्लुम में तूर पर पहुंचा, छुपाया नूरे अदल ज़ेरे आस्तीन मैंने। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की तरफ इशारा है इस शेर के पहले मिस्र में, कि मूसा अलैहिस्सलाम खुदा से हम कलाम होने का, क्योंकि वो चैन नहीं आया ना। वो जो इंसान है, आदम की औलाद जो है, वो तगैर पसंदी है, खोज है। तो यहाँ तक कि खुदा की खोज में, खुदा से बातें करने के लिए, उनके से हम कलाम होने के लिए मूसा अलैहिस्सलाम जो है वो तूर पर चले गए। ठीक है। और फिर दूसरे मिसरे में, छुपाया नूरे अदल जेरे आस्तीन मैंने, ये ईसा अलैहिस्सलाम की तरफ इशारा है कि वो जद बैजा वाली के उनके जो हाथ की कलाई थी, वो उस पे सफेद रंग का एक निशान था, नूर से, कि वो जब भी कोई बीमारों को भी शिफा मिलती थी। और वो खुदा ने उनके उनके उन्हें ये मुआवजा उनके को दिया हुआ था। तो वो भी तो आदम इंसान की बात है। ठीक है कि उसके इंसान की इतनी यानी बुलंदी
और इतना उसका वो कि वो किसी बीमार पर, किसी अ, बेजान पर भी वो हाथ फेरे तो अल्लाह के हुक्म से वो चीजें जो है फिर वो उन पे हरियाली आ जाए और वो ठीक हो जाए। तो ये इसके बाद देखें, ये इकबाल कहते हैं, कभी सलीब पे अपनों ने मुझको लटकाया, किया फलक को सफर छोड़कर जमीन मैंने। सलीब सूली को कहते हैं, ईसा अलैहिस्सलाम के मतलब कि उन्हें जो है एक सलीब पर लटका दिया गया, जो सूली पर लटका दिया गया, ठीक है। और उनके अपने लोगों ने, और वो जो नहीं मानने वाले थे अपनी बस्ती के लोगों ने। और फिर क्या हुआ कि किया फलक को सफर छोड़कर जमीन, और वो आसमानों की तरफ चले गए। ये जो रवायत है कि ईसा अलैहिस्सलाम जो है वो आसमानों की तरफ चले गए, तो फिर उनकी वापसी होगी। तो इकबाल ने उस तरफ इशारा किया है। आठवां शेर देखिए, कभी मैं गारे हिरा में छुपा रहा बरसों, दिया जहां को कभी जाम आखिरी मैंने। ये खुदा के आखिरी नबी हमारे पैगंबर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का गार में गौर फिक्र करना, खुदा के हवाले से, खुदा की कायनात के हवाले से गौर फिक्र करना, और फिर वहाँ उन पर वही का आना, और वो जो सारा जो किस्सा है, और फिर वो कि दिया जहां को कभी जामे आखिरी मैंने, मजहब आखिरी, मजहब आखिरी नबी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आखिरी नबी अल्लाह के, आखिरी रसूल। तो वो आप पर जब वहाँ नबूवत आई, कुरान पाक का वो उतरना, और ये वो सारा जो, जैसे मैंने कहा कि ये तजमीहात हैं इकबाल के यहाँ, और ये आदम की दास्तान है, आप बीती है, ठीक है। और वो इकबाल उनको इस तरह से, इस अंदाज से हमारे सामने पेश कर रहे हैं कि हमें इब्तदा से लेके आगे तक की दुनिया का जो है वो अहवाल जो है हमारे सामने आ रहा है। सुनाया हिंद में आकर सरूद रब्बानी, पसंद की कभी यूना की सरजमी मैंने। तो इकबाल कहते हैं कि कभी मैंने हिंदुस्तान में आकर खुदा का गीत, खुदा का पैगाम यहाँ के लोगों को सुनाया, खुदा का एक होने का पैगाम, वाहिद होने का पैगाम, वहदानियत का पैगाम। और यहाँ जो इशारा है वो जो एक हिंदू फलसफी जो थे, तो उनकी तरफ है। और फिर लोगों में उन्होंने अपना खुदा का जो उसका वाहद होने का जो वो उसकी तरफ बात की। इकबाल जब ये बात करते हैं तो उनके यहाँ वो सारी जो इंसान की जितनी भी तो खुदा के साथ, खुदा को मानने की बात, जैसे मैंने कहा कि वो श्री शंकर की वो की तरफ इशारा करते हुए कहते हैं कि ठीक है। और फिर दूसरा मिसरा जो है उसमें यूनान की बात करते हैं, अफलातून की बात करते हैं कि अफलातून ने यूनान वालों को तौहीद का दर्स दिया था। और
इसमें वो अ, उन्हें खुदा के एक होने का अ, जो राज है, वो जो जो किस्सा है, वो उन्होंने बताया था। अगर इससे आगे हम देखें तो इकबाल जो अगला शेर है इस अ, नज्म का, कि दयारे हिंद ने जिस दम मेरी सदा न सुनी, दयारे हिंद ने जिस दम मेरी सदा न सुनी, बसाया खित्ता जापान मुल्को ची मैंने। तब हिंदुस्तान के लोगों ने, जब मेरी, ये इंसान का किस्सा है, आदम का किस्सा, आदम की औलाद का किस्सा है, मुख्तलिफ मज़ाहब का की वो कहानी है कि उनका मकसद जो है खुदा, कोई खुदा के मुखालफत, कोई खुदा के हक में, कोई कोई मुनकर, कोई उसको मानने वाला। लेकिन वो सारा आदम की औलाद, वो रूप बदल के तो उस जमीन पर वो अपने जो मामलात हैं वो कर रहे हैं। कि जब हिंदुस्तान के लोगों ने ना सुना मेरी बात, गौतम बुद्ध की तरफ भी ये इशारा बनता है कि उसने भी जब पैगाम दिया, इंसानियत का पैगाम, तो उसे भी यहाँ जो हिंदू थे उन्होंने उन पर जुल्म किया, और उसके मानने वाले थे वो जापान और चीन की तरफ वो हिजरत करने पर मजबूर हो गए, गौतम बुद्ध के पैरोकार। और इसके बाद वो बात करता है, 11वां शेर है कि बनाया जर्रों की तरकीब से कभी आलम, खिलाफे मानिए तालीम, तालीम अहले दीन मैंने। ये जो आ, खुदा के मुनकरों की बात है, वो ये वेमक्रातीस ने जब वो एक तस्वर दिया कि खुदा मुनकर था, उसने कहा कि खुदा नहीं है, और ये दुनिया जो है, कायनात, ये जर्रात से बनी है, हादसाती तौर पर बन गई है। और इकबाल कहते हैं कि ये जो दीन के खिलाफ तालीम थी। सारा मदद तो खुदा को मानने का नाम है। तो ऐसे लोग भी जो हैं वो आए कि जो खुदा को मुनकर थे, और उन्होंने भी प्रचार किया, उन्होंने भी अपना इल्म जो है, जो उनकी सोच में आया, जिस तरह से उन्होंने भी अपना यहाँ पर जो अपने नुक्ता नजर को बयान किया। लहू से लाल किया सैकड़ों जमीनों को, जहां में शेर के पैकार अकलो दी मैंने। कि जंगी मजहब की और मजहब मुख्तलिफ मजाहब की आपस में, और फिर मुनकरों और दीन के दीनी लोगों की भी आपस में। कहते हैं कि यहाँ इतने जंगें हुई कि सैकड़ों जमीनें खून से तर हो गई, लाल हो गई, खून जो है उन पर बहाया गया। सैकड़ों जमीनों से कई मुल्कों में बरात यहाँ लिया जाए कि कई जगहों पर कितना खून बहा, कितने लोगों ने आपस में जो मजहब के नाम पर और जो है वो जंगें जो हैं वो की। तो इकबाल यहाँ पर इस हवाले से ये बात कर रहे हैं कि
जो मुख्तलिफ जंगों में कितना खून बहा। और ये कौन थे? कहता है आदम, सारे आदम की औलाद। ठीक है, और कौन था? सब आदम। ये 13वां शेर देखें, समझ में आई हकीकत ना जब सितारों की, इसी ख्याल में रातें गुजार दी मैंने। ये सितारों के इल्म की बात कर रहे हैं बाल, और ये गैलीलियो की बात करते हैं, जो फल्कियात का इल्म जानता था, सितारों का इल्म जानता था। उसने दूरबीन भी इजाद की थी। तो कहता है कि मैं तो वो तगैर पसंद आदमी हूँ, मैं वो कि मुझे चैन नहीं आया था जब तक मैं देख नहीं रहा था कि ये चांद तारों का जो सिलसिला है वो क्या है। ठीक है, और वो मशीन जो उसने बनाई थी उसकी तरफ इशारा करते हैं इकबाल, और कहते हैं इसी ख्याल में रातें गुजार दी मैंने। मैंने कितने वो रातें गुजार के तो तजर्बात किए। डरा सकी ना कलीसा की मुझको तलवारें, सिखाया मसलाए गर्दिश जमी मैंने। अच्छा, ये मजहब हमेशा वो साइंस के हवाले से, मजहब ने हमेशा से साइंस की नफी किया या उसके कोशिश किया। शुरू का जो खास तौर पे था मामला। अब तो जमाना बदल गया और लोगों ने मजहब को साइंस के नुक्ता नजर से देखना शुरू कर दिया है, या साइंस को अपने अपने नुक्ता नजर से मजहब में देखना शुरू कर दिया है, और इसको ऑन करने कर दिया गया काफी हद तक। तो ये जो ऊपर वाले शेर में जैसे वो गैलीलियो की बात करते हैं, जो इटली में पैदा हुआ था 1564 में, जिसने दूरबीन बनाई थी। तो उसके बाद एक जो ये जो इसी फलसफे के दूसरे जो थे माहिर, ये सिलसिला आगे बढ़ता गया। तो क्या हुआ? वो ये है कि कलीसा ने, मजहब ने, ईसाइयत ने उनको रोका, उनसे लड़ाई लड़ी। उन्हें कहा कि ये चीजें जो है कि जमीन जो है वो गर्दिश करती है। ठीक है, ये जो जो तस्वर इसने पेश किया, तो वो कहते हैं कि ये जो बात है, ये ये ठीक नहीं है। ठीक है, ये जो ये जो कैपिलर था, कॉपरनेक्स था, कैपिलर कॉपरनेक्स था। तो उसने जो वो जो तस्वर दिया जमीन घूमने को, तो उन्होंने इनकार किया उससे उस वक्त पहले तो। लेकिन वो अपने उस पर कायम रहा, और फिर बाद में आने वालों ने जो इस तस्वर को, उसके तस्वर को माना। कि कशिश का राज हवैदा किया जमाने पर, लगा के आईना अक्लो अक्ले दूर भी मैंने। तो यहाँ पर जो इकबाल हैं, वो जो कश्य शकल है उसकी बात करते हैं। न्यूटन का जो जो कायनात में कश्य शकल का कानून जब उसने दरियाफ्त किया था, तो उसकी बात करते हैं। ठीक है, और वो कहते हैं कि ये जो जमीन और आसमान के जो कायनात का घूमना, इसमें सितारों का चलना, उसमें सूरज का गर्दिश करना, उसमें जमीन का घूमना,
ये जितने जितने जो फलसफे थे, साइंस के यानी जो थी, वो कभी मदद ने उनको ना माना। और वो जो जितना भी, वो कौन था? वो कहते मैं ही था, आदमी था, मैं ही था जिसे शौक की दौलत दी गई थी। ठीक है। और ये जो 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 16वां शेर है, इसमें तो ये जो डॉक्टर फ्रेड जो हैं, उनकी जो जो उन्होंने बनाई थी, जो तस्वर दिया था ये रेज का। ठीक है। और ये जो जिस एक्सरेज जो है, वो जो अपना वो हमारे सामने बनता है। तो इकबाल उसकी बात करते हैं कि किया असीर शौक को बरके मुस्तर को, शौक को काबू किया, कैद किया, असीर किया, बिजली को काबू किया, बेकरार बिजली को काबू किया। और फिर क्या किया? बना दी गैरत जन्नत ये सरजमी मैंने, जन्नत जैसी जमीन को मैंने जन्नत जैसा बना दिया। ये है जन्नत से निकलने की बात। और जन्नत से निकल के जो उस वो तबीयत में जो खोजने की का और नई चीजें इजादात का मामला था, साइंस और अलूम तिब, ये वो सारा करने के बाद आखिर में वो कहते हैं कि मैंने इस जमीन को जन्नत नजीर बना दिया, मैंने जन्नत की तरह बना दिया, जन्नत में जो सहूलतें थी। इसी तरह मैंने अपने अकल से, मैंने अपने शौर से जो अल्लाह ने मुझे दिया था, उससे यहाँ पे अनाज उगाया, यहाँ पर मेडिसन, यहाँ पर सितारों का, यहाँ पर दवाइयाँ, यहाँ पर यानी बिल्डिंग। ठीक है, आसमानों पे उड़ा मैं जमीन के नीचे की तह से खजाने जो है वो निकाल लाया, मैं समुद्रों के नीचे से मैं पता नहीं क्या क्या वो जो है छुपे हुए खजाने जो है वो मैंने निकाल लिए। मैंने आसमान की बुलंदी से जो उसको तस्वीर कर लिया, और वहां पर क्या क्या चीजें मैंने तलाश जा की। अब यहाँ आखिर में इकबाल जो है वो दुखी भी है। क्या दुख है? वही जो इकबाल का फलसफा है, जैसे मैंने शुरू में बात की, कि वो इंसान को उसकी अहमियत का एहसास दिलाते हैं और उसे अपने मन में डूब कर बाजा सुरागे जिंदगी वाली बात करते हैं। और वो कहते हैं कि असल बात है कि यहाँ पर ये काम रह गया, मगर खबर न मिली आह राज हस्ती की। अपनी जात का राज जो है, उसमें जो खुदा मुकीम है अपने अंदर, वो राज जो है वो मैं ना पा सका। सारे जहान को मैंने तय नगी कर लिया, सारे जहान को मैंने जेल कर लिया, सारे जहान को मैंने अपनी मुट्ठी में ले लिया, सारे जहान को मैंने तस्खीर कर लिया, सारे जहान को मैंने गिरफ्त में कर लिया, सारे जहान की सारी जो छुपे हुए खजाने हैं वो मैंने अपनी आंखों से देख लिए, तलाश कर लिए, खोज लिए, लेकिन सिर्फ अपनी जात के अंदर ना झांक सका। अपनी जात में छुपा हुआ वो खजाना ना तलाश कर सका। तो कहां कहां में फिर आया, जमीन पे, आसमान पर, अपना दरियाओं में, समंदरों में, पता नहीं कहां कहां चला गया, लेकिन अपनी जात के अंदर ना झांक सका। पूरी दुनिया को गिरफ्त में ले लिया, मगर खबर ना मिली आह राज हस्ती की। किया खिरे से जहां को तहे नगी मैंने, तहे नगी देर करना, पूरे जहान को तो मैंने कर लिया लेकिन वो ना कर सका। अब इनका, हजरत इकबाल का आखिरी शेर देखें। हुई
जो चश्मे मज़ाहिर परस्त वा आखिर। चश्मे, चश्म कहते हैं आंख को, मज़ाहिर परस्त जाहिर को देखने वाली, जाहिर चीजों को पूजने वाली, वो जब खुली, वाह होना खुलना, जब दुनिया को देखने वाली, ये कायनात के सारे निज़ाम को देखने वाली, ये खुदा जिन जिन ये जो अपनी तख्लीकात के अंदर जो मौजूद है, उसके उसका जो इजहार है जो उसकी तख्लीकात में, वो जब आंख खुली तो पाया खाना दिल में उसे मकी मैंने। तो मैंने, फिर मुझे पता चला कि वो जात जो इनको बनाने वाली है, जो हम हमें और दुनिया कायनात की सारी चीजों को बनाने वाली है, वो तो हमारे अंदर मौजूद है। तो पाया खाना दिल में, दिल के खाने में उसे रहते हुए पाया, वो हमारे अंदर उसका कयाम था। तो आपने देखा ये नज्म जो है, ये थोड़ा सा मुश्किल है। इस पे एक शेर पे लंबी बात हो सकती है, लेकिन क्योंकि आपके कोर्स की डिमांड तो ये है कि जिस तरह से वो थी, तो मैंने कोशिश की है कि आपको एक उसका एक पूरा एक हवाला भी मिल जाए, और शेरों के जो तशरीह है वो बहुत फैले भी ना, ताकि आपके काम भी आए और आपको इसमें आसानी हो। उम्मीद है कि आज का ये